सो गाइस अब हम पहुंच गए हैं उस स्टेप पे जिसका आप सबको इंतजार था। मैं बात कर रहा हूं ऑटोमेटेड ऑर्डर प्लेसमेंट की। बहुत हुई मैनुअल ट्रेडिंग, अब टाइम है पाइथन से ऑर्डर्स फायर करने का। तो चलो आओ देखते हैं कैसे। सो गाइस बिफोर वी डाइव इनटू एल्गो ट्रेडिंग, एक मैनुअल ट्रेडर की तरह सोचते हैं कि अगर हमें ऑर्डर प्लेस करना है तो क्या करना होता है। तो पहले तो जिस भी स्क्रिप्ट में ऑर्डर प्लेस करना है उसका नाम हमें सर्च करना पड़ेगा। एग्जाम्पल के लिए रिलायंस ले लेते हैं। अब रिलायंस में मुझे यह बताना पड़ेगा कितनी क्वांटिटी डालनी है, किस एक्सचेंज पे करना है, बीएससी या एनएससी, बाय करना है या सेल करना है, इंट्राडे ऑर्डर है, डिलीवरी है, एंड फाइनली किस प्राइस पे करना है, लिमिट करना है या मार्केट करना है। ये सारी चीजें आपको इनपुट करनी पड़ती हैं जब आप एक ऑर्डर प्लेस कर रहे हो। नाउ व्हेन इट कम्स टू एल्गो ट्रेडिंग, ऑब्वियसली आपको एल्गो को भी ये सब बताना पड़ेगा। ये सारी डिटेल्स हमें ग्रो के सर्वर्स को सेंड करनी पड़ेंगी और तभी हमारा ऑर्डर प्लेस होने वाला है। तो चलो पहले तो मेंशन करते हैं क्या क्या चीजें हमें भेजनी है ग्रो के सर्वर पे। सो यहां पे मैं लिखूंगा थिंक लाइक अ ट्रेडर। ठीक है, ओके। सो हम लोग यहां पे वेरिएबल्स में मेंशन करना शुरू करते हैं कि हमें क्या क्या डिटेल्स चाहिए। हमें ऑर्डर प्लेस करना है रिलायंस में, सो ऑर्डर स्टॉक डालते हैं। नाउ ऑर्डर क्वांटिटी भी डाल देते हैं। अच्छा, उसके बाद हमें लिखना होगा ऑर्डर बाय है या सेल है। तो हम क्या कर रहे हैं, रिलायंस का एक शेयर बाय करने वाले हैं। ओके, नाउ मैं डालूंगा कि ऑर्डर टाइप क्या होने वाला है। हम एक मार्केट ऑर्डर प्लेस करेंगे। दूसरा, क्योंकि ये मार्केट ऑर्डर है तो मेरी ऑर्डर प्राइस 0 होने वाली है। क्वांटिटी एक्सचेंज, हमने देखा था हमें एक्सचेंज भी बतानी पड़ती है। सो यहां पे हम एक्सचेंज भी मेंशन कर देते हैं। नाउ गाइस, कुछ चीज़ें इसके साथ हमें और भी चाहिए होंगी। देखो, हमें ये बताना होगा कि ये कौन सा सेगमेंट में ऑर्डर जाने वाला है। तो हम लोग कैश सेगमेंट में ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं। ओके, सेगमेंट के बाद हम लिखेंगे ऑर्डर प्रोडक्ट। ऑर्डर प्रोडक्ट हमारा होने वाला है सीएनसी यानी कि कैश एंड कैरी। और फाइनली ऑर्डर की वैलिडिटी कितनी देर की है, तो हमारी डे की वैलिडिटी है। तो ये हमने सारी चीजें नोट डाउन कर ली हैं जिनकी हमें रिक्वायरमेंट होगी टू प्लेस एन ऑर्डर। नाउ गाइस, लेट्स सी कि एल्गो ट्रेडिंग के थ्रू ग्रो एपीआई यूज करके हम लोग कैसे ऑर्डर डायरेक्टली विदाउट एनी मैनुअल इंटरवेंशन भेज सकते हैं डायरेक्टली टू द ग्रो सर्वर। नाउ आपको मैं लेके चलूंगा ग्रो की एपीआई डॉक्यूमेंटेशन पे, जहां पे हम देखेंगे कि ऑर्डर प्लेसमेंट कैसे करी जाती है। तो ये ऑर्डर सेक्शन जो है यहां पे बताया गया है कि पाइथन को यूज करके आप ऑर्डर्स डायरेक्टली कैसे सबमिट कर सकते हो। नाउ ऑर्डर प्लेसमेंट के लिए हम प्लेस ऑर्डर फंक्शनैलिटी का इस्तेमाल करने वाले हैं। तो यहां पे आप देखोगे ये सारी चीजें रिक्वायर्ड होती हैं जब भी हमें एक ऑर्डर प्लेस करना है ग्रो एपीआई के थ्रू। तो एक काम करते हैं, लेट्स कॉपी पेस्ट दिस। रादर कॉपी पेस्ट की जगह मैं आपको डायरेक्टली दिखाता हूं फर्स्ट ऑफ ऑल कि कैसे एक्सेस करना है इस फंक्शनैलिटी को। सो गाइस, ग्रो ऑब्जेक्ट में हम लोग प्लेस ऑर्डर फंक्शनैलिटी को एक्सेस करने वाले हैं। अब जब मैं प्लेस ऑर्डर में जाता हूं तो मुझे यहां पे सब कुछ दिख जाएगा कि क्या क्या पैरामीटर्स रिक्वायर्ड हैं जो कि मुझे इनपुट करने पड़ेंगे यहां पे। सो आप देखोगे वैलिडिटी, एक्सचेंज, ऑर्डर टाइप, प्रोडक्ट, क्वांटिटी, ये सारी चीज़ें हमें बतानी पड़ेंगी और ऑर्डर हमारा तभी प्लेस होने वाला है। यही सब कुछ मेंशन्ड है एपीआई डॉक्यूमेंटेशन में भी। तो हम लोग एक काम करते हैं, लेट्स कॉपी पेस्ट दिस एंटायर थिंग और हम लोग इसको ले जाते हैं अपने कोड में। तो ये रहा हमारा कोड और ये मैंने सारी चीज़ें कॉपी पेस्ट कर ली। तो एक एक करके हम ये सारे इनपुट्स देना शुरू करेंगे और अपना पहला ऑर्डर प्लेस करेंगे। सो पहली चीज़ हमें बताना पड़ेगा ट्रेडिंग सिंबल क्या है। अब हमने ट्रेडिंग सिंबल अपना ऑर्डर स्टॉक वेरिएबल में सेव कर लिया था, तो हम लोग ये यहाँ पे मेंशन कर देंगे। दूसरी चीज़ रिक्वायर्ड है क्वांटिटी। क्वांटिटी भी हमने सेव करी है, तो मैं ये यहाँ पे इनपुट कर देता हूँ ऑर्डर क्वांटिटी। ऐसे ही हमें बताना पड़ेगा वैलिडिटी। वैलिडिटी के लिए ऑर्डर वैलिडिटी हम लोग ये डालेंगे यहाँ पे। ऐसे ही सिमिलरली हम लोग सारे वेरिएबल्स एक एक करके इनपुट कर देंगे इन रिक्वायर्ड पैरामीटर्स के अगेंस्ट। नाउ गाइस, दो चीज़ें और हैं यहाँ पे। ट्रिगर प्राइस मेंशन्ड है बट ये ऑप्शनल है क्योंकि हमारा मार्केट ऑर्डर है तो हमें ट्रिगर प्राइस देने की जरूरत नहीं है। एंड सिमिलरली ऑर्डर रेफरेंस आईडी, अगेन ये भी ऑप्शनल होता है। एज यू कैन सी यहाँ पे लिखा हुआ है यूजर प्रोवाइडेड 8 डिजिट रेफरेंस आईडी। अब ये होता क्या है, आप ये एक मैनुअली अपना 8 डिजिट आईडी यहाँ पे मेंशन कर सकते हो इफ यू वांट टू ट्रैक दिस ऑर्डर स्पेसिफिकली यूजिंग योर रेफरेंस आईडी। अदरवाइज आपको इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो गाइज ये सारी चीज़ें हमने डाल दी हैं यहाँ पे। अब लेट्स सी, अगर मैं इस सेल को रन करता हूँ तो रन करने पे क्या मेरा ऑर्डर प्लेस होगा या नहीं।
ओके, वन मोर थिंग इज रिमेनिंग, एक्सचेंज, और एक्सचेंज को भी हम लोग यहाँ पे मेंशन कर देते हैं, ऑर्डर एक्सचेंज। सो गाइज अब रन करके देखते हैं कि क्या ये हमारा कोड ऑर्डर प्लेस कर भी पाता है या नहीं। सो लेट्स सी। तो आप देखोगे इन रिस्पॉन्स ग्रो एपीआई ने मुझे एक ऑर्डर आईडी दे दिया है, यानी कि ये मेरा जो ऑर्डर है ये ग्रो के सर्वर पे जा चुका है, ऑर्डर स्टेटस मुझे मिल चुका है और एक ऑर्डर आईडी भी जनरेट हो चुका है। तो चलो आओ जाके अपने टर्मिनल पे देखते हैं कि क्या ये ऑर्डर एक्चुअली वहां पे गया भी है या नहीं। ओके, सो गाइज अगर मैं ऑर्डर्स में आके देखता हूं यहां से ऑल ऑर्डर्स में, तो आपको यहां पे दिखेगा 118 पे रिलायंस का एक ऑर्डर बाय हुआ है, यहां पे एक क्वांटिटी बाय हुई है। तो चलो दोबारा से इसको रन करके देखते हैं। सो ये मैंने रन करा, आई विल अगेन गो टू ऑर्डर्स, मैं इसको रिफ्रेश करता हूं पेज को, और रिफ्रेश करने पे आप देखोगे दोबारा से एक ऑर्डर प्लेस हुआ है। तो यानी कि जो भी ऑर्डर्स हमने भेजे थे वो सक्सेसफुली प्लेस हो गए हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस, पहला ऑर्डर आपने एल्गो ट्रेडिंग के थ्रू खुद से डाल लिया है। तो गाइज अगर आप नोटिफिकेशन में भी देखोगे आपको यहां पे पता लग जाएगा कि ऑर्डर्स आपके एग्जीक्यूट हो चुके हैं। नाउ एक चीज मैं आपको वार्न करना चाहूंगा, जब भी आप ऑर्डर प्लेस कर रहे हो मेक श्योर ये सारी चीजें आप बहुत ध्यान से इनपुट कर रहे हो, स्पेशली क्वांटिटी, बिकॉज यहां पे अगर मैंने 100 डाल दिया और आपके पास उतना मार्जिन अवेलेबल है, उतनी कैपिटल अवेलेबल है, तो 100 बाय भी हो जाएंगे। यानी कि एल्गो से इंस्टेंटली ऑर्डर्स प्लेस होते हैं, जब तक आप जाके मॉडिफाई करना चाहोगे उतने में तो ऑर्डर प्लेस हो चुका होगा। सो मेक श्योर आप ये जितनी भी चीजें हैं इनको बहुत ध्यान से इनपुट कर रहे हो, आप केयरफुली डबल चेक कर रहे हो एंड तभी अपना ऑर्डर प्लेस कर रहे हो। अदरवाइज देयर आर चांसेस कि इंस्टेंटली आपका गलत ऑर्डर प्लेस हो जाए और जब तक आप उसको एग्जिट करो आपको शायद लॉस भी हो जाए। सो प्लीज कंसिडर दिस एज अ वार्निंग, बी कॉशियस, और आप ऑर्डर्स जो भी डालो एल्गो के थ्रू वो बहुत ध्यान से डालो। नाउ गाइज मैं इस सेल को हटा देता हूं क्योंकि हमने ऑर्डर प्लेस कर लिया है अपना। नाउ गाइज अगर ऑर्डर्स की बात करें तो 4 तरीके के ऑर्डर्स होते हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ ऑर्डर्स जो आप मार्केट में प्लेस कर सकते हो। सो पहला इज जो अभी हमने करा मार्केट ऑर्डर, दूसरा इज अ लिमिट ऑर्डर जिसमें आप एक पर्टिकुलर प्राइस पे बाय या सेल करने की कमांड देते हो, तीसरा इज अ स्टॉप लॉस ऑर्डर जो आप बहुत सारे लोग आप में से लगाते नहीं हो, एंड चौथा स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर, यानी कि इसमें यह होता है कि आपने एक ट्रिगर प्राइस दे दी और उस ट्रिगर प्राइस के पूरा होते ही या प्राइस जैसे ही उस ट्रिगर प्राइस पे आती है जो भी मार्केट रेट होता है उसके बाद उस पे आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाता है। तो हम ये चारों तरीके के ऑर्डर्स प्लेस करने का ट्राई करेंगे, देखेंगे ये कैसे करे जा सकते हैं। अभी हमने कैश सेगमेंट में एक मार्केट ऑर्डर प्लेस किया था, अब गाइस हम लोग करेंगे एफएनओ में ऑर्डर्स प्लेस। सो हम लोग एक काम करते हैं, जो हमने पिछला सिंबल यूज किया था मैं उसी सिंबल को दोबारा ले लूंगा। सो व्हाट आई डू इज आई कॉपी पेस्ट द सिंबल जो हमने पहले यूज किया था। सो ऑर्डर अंडरस्कोर सिंबल में मैं हमारा निफ्टी 25,000 सी का सिंबल कोड डाल देता हूं एंड ऑर्डर क्वांटिटी भी हम लोग यहीं पे ही मेंशन कर देते हैं। ऑर्डर क्वांटिटी लॉट साइज के हिसाब से होगी जो कि 75 है। सो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं स्पेसिफाई ऑर्डर डिटेल्स। ठीक है, हमने ये ऑर्डर डिटेल्स अपनी मेंशन कर दी। सो गाइस अब लोग एक काम करते हैं, ये पूरा का पूरा जो पैरामीटर कोड हमने बनाया था या पैरामीटर्स मेंशन किए थे हम लोग इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। अब देखो हमें एफएनओ में ऑर्डर प्लेस करना है। सो ऑर्डर स्टॉक की जगह हमारा ऑर्डर सिंबल आ जाएगा, इंस्ट्रूमेंट हमारा ये होने वाला है तो इसको हम हटा देते हैं। ऑर्डर क्वांटिटी हमने ऑलरेडी 75 मेंशन कर दिया है। नाउ ऑर्डर बाय या सेल हम लोग बाय करने वाले हैं एंड ऑर्डर टाइप इस बार हमारा होने वाला है लिमिट। नाउ ऑर्डर प्राइस ये भी हम लोग मेंशन करने वाले हैं। सो वील सी कि ये किस प्राइस पे चल रहा है पहले तो सिंबल, और उसके अकॉर्डिंग हम लोग ऑर्डर प्राइस डालेंगे। सो अभी के लिए मैं इसको 0 छोड़ रहा हूँ। ऑर्डर एक्सचेंज ये हमें एनएससी में प्लेस करना है। ऑर्डर सेगमेंट, नाउ गाइस ऑर्डर सेगमेंट जो हमारा है वो अब कैश नहीं रहने वाला, एफएनओ रहने वाला है। अब आपको मैं एक और मेथड बताने वाला हूं जिससे कि आप ये सारी डिटेल्स यहां पे डाल सकते हो। नाउ आपको एग्जैक्ट याद रखने की जरूरत नहीं है कि सेगमेंट कैसे स्पेल किया जाएगा या कैसे मेंशन किया जाएगा। सिंपली पुट अगर हम ग्रो ऑब्जेक्ट में जाके सेगमेंट टाइप करेंगे तो आपको यहां पे सेगमेंट्स डिस्प्ले हो जाएंगे, यानी कि सेगमेंट कैश, कमोडिटी, करेंसी, एफएनओ। तो यहां पे अगर मैं सिंपली सेगमेंट एफएनओ डाल दूंगा तो ऑटोमेटिकली मेरा सेगमेंट एफएनओ सिलेक्ट हो जाएगा। ऐसे ही किसी भी पैरामीटर के लिए आप ये कर सकते हो। और अगर आप ये एपीआई डॉक्यूमेंटेशन में जाओगे एनेक्शर सेक्शन में
आपको यहाँ पे दिखेगा हर पर्टिकुलर पैरामीटर के लिए क्या क्या एक्सेप्टेबल वैल्यूज़ होती हैं। यानी कि जैसे फॉर एक्सचेंज या तो आप BSE डाल सकते हो या NSE डाल सकते हो, ऐसे ही इंस्ट्रूमेंट टाइप के लिए ये सब होता है। नाउ अगर हम अपने पर्टिकुलर केस में चलते हैं तो प्रोडक्ट में आप CNC डाल सकते हो और यहाँ पे उसकी डिस्क्रिप्शन भी दे रखी है। सो फॉर योर इन्फॉर्मेशन, लाइक अगर MIS की बात करें तो मार्जिन इंट्राडे स्क्वायर ऑफ, यानी कि इंट्राडे पोजीशंस जो हैं वो आप MIS में डाल सकते हो। NRML में आप रेगुलर मार्जिन वाली ट्रेडिंग डाल सकते हो। सेगमेंट में आप कैश FNO लिख सकते हो। सो बेसिकली अगर आप एनेक्शर्स में जाओगे, एनेक्शर्स में आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी, वो सारी वैल्यूज जो एक पर्टिकुलर पैरामीटर के लिए एक्सेप्टेबल हैं वो यहाँ पे मेंशन्ड होगी। और गाइज ये सारी वैल्यूज को आप डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हो बाय सिंपली यूजिंग द ग्रो ऑब्जेक्ट, जैसे कि हमने यहाँ किया। तो सेगमेंट के लिए तो हमने ये कर लिया, अब हम प्रोडक्ट के लिए भी कुछ सिमिलर करने वाले हैं। नाउ अगर मैं प्रोडक्ट टाइप करूँ, यहाँ पे मुझे डिस्प्ले हो जाएगा क्या क्या वैल्यूज एक्सेप्टेबल हैं। सो यहाँ पे हमें NRML डालना है, नॉर्मल ऑर्डर डालेंगे। ऐसे ही वैलिडिटी के लिए मैं यहाँ पे वैलिडिटी टाइप करूँ तो मुझे यहाँ पे डे दिख जाएगा। ऑर्डर टाइप में भी हम लोग सिमिलर कर लेते हैं, ऑर्डर टाइप लिमिट डाल देते हैं। ऐसे ही ऑर्डर अगर मैं बाय सेल करना चाहूँ तो ट्रांजैक्शन टाइप बाय होगी या तो सेल होगी, और हम यहाँ पे बाय डाल देते हैं। अब ऑर्डर एक्सचेंज की बात करें, सो मैं अगर एक्सचेंज पे जाऊं तो यहाँ पे मैं NSE डाल सकता हूँ। सो गाइज इट इज़ टोटली अप टू यू, आपको जैसे करना है आप वैसे कर सकते हो, या तो आप मैन्युअली एंटर कर दो जैसे कि हमने यहाँ पे किया, अदरवाइज आप सिंपली ऑब्जेक्ट लेके डाल सकते हो। यहाँ पे एरर्स होने का चांस कम है, सो आई वुड सजेस्ट आप कुछ इस तरीके की अप्रोच को फॉलो करो। नाउ अब हम ट्राई करेंगे ऑर्डर प्लेस करने का। अब ऑर्डर प्लेस करने के लिए हमें, क्योंकि लिमिट ऑर्डर प्लेस करना है, हमें एक वैल्यू डालनी है। तो एक काम करते हैं, हम लोग पहले इसकी LTP फेच करके देखते हैं कि एक्चुअली में LTP चल क्या रही है। सो गाइज LTP फेच करने के लिए जो हमने लास्ट टाइम फंक्शन यूज़ किया था, विच वॉज गेट LTP यूज़ करने वाला हूँ मैं। अब इसमें हमें एक्सचेंज ट्रेडिंग सिंबल डालना होता है, यानी कि एक्सचेंज अंडरस्कोर लिख के साथ में ऑर्डर सिंबल देना होता है, ठीक है। और इसके साथ साथ आपको सेगमेंट भी देना होता है। अब सेगमेंट के लिए मैं अगेन ऑब्जेक्ट यूज़ करूँगा एंड सेगमेंट FNO। सो आप देखोगे इस पर्टिकुलर सिंबल की 25,000 कॉल की LTP जो है वो LTP चल रही है 17.45। तो लेट्स डू वन थिंग, क्योंकि हमें बाय करना है तो बाय के लिए हम लोग 15 रुपये इसमें लिमिट प्राइस डाल देते हैं। सो अब मैं प्लेस ऑर्डर का पूरा कोड यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लूँगा जो हमने ऊपर यूज़ किया था। अब देखो हमें ये सारी चीज़ें ना मेंशन करनी है यहाँ पे। तो ट्रेडिंग सिंबल, पहले तो ट्रेडिंग सिंबल हमारा क्या है, हमने ऑर्डर सिंबल वेरिएबल में सेव किया है, मैंने यहाँ पे ऑर्डर सिंबल डाल दिया। क्वांटिटी मेरी ऑर्डर क्वांटिटी में मेंशन्ड है मैंने यहाँ पे ऑर्डर क्वांटिटी डाल दी है। नाउ अगर वैलिडिटी की बात करें, सो ऑर्डर वैलिडिटी ऑलरेडी हमने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, सेगमेंट ऑलरेडी यहाँ पे FNO किया हुआ है। व्हेन इट कम्स टू प्रोडक्ट इज NRML। ऑर्डर टाइप यहाँ पे हमने ऑर्डर टाइप लिमिट करा है। ट्रांजैक्शन टाइप अगेन मेंशन्ड है इज बाय। प्राइस, अगर प्राइस की बात करें तो हम लोगों ने LTP फेच करके देखा कि हमें 15 रुपये पे बाय करना है, सो वील पुट 15 ओवर हियर। एंड अगर फाइनली एक्सचेंज की बात करें, सो एक्सचेंज भी हमने यहाँ पे ऑर्डर एक्सचेंज में डाली हुई है। सो अगर अब मैं ऑर्डर प्लेस करूँ तो आप देखोगे मुझे अगेन रिस्पॉन्स आ गया, एंड यूल सी कि रिस्पॉन्स इमीडिएट आता है, 1 सेकंड में मुझे रिस्पॉन्स भी आ गया, यानी कि ऑर्डर गया एंड वापस सर्वर से मुझे रिस्पॉन्स आ गया कि आपका ऑर्डर प्लेस हो चुका है। अब जाके वेरीफाई करते हैं कि एक्चुअली में क्या ऑर्डर प्लेस हुआ भी है या नहीं। ओके, सो अब मैं यहाँ पे FNO में जाता हूँ और अपने ऑर्डर्स पे जाने वाला हूँ। सो गाइस ऑर्डर्स में अगर मैं जाके देखूँ तो 130 पे एक ऑर्डर प्लेस हुआ है 25,000 कॉल का, 75 क्वांटिटी और लिमिट प्राइस 15। अगर मैं इस पर क्लिक करूं तो आप क्लिक करके देखोगे एग्जीक्यूशन अवेटेड, मतलब जो हम चाहते थे उसी तरीके से ऑर्डर आपका प्लेस हो गया है। मॉडिफाई ऑर्डर पे क्लिक करके हम कंफर्म भी कर सकते हैं, हमारा ऑर्डर लगा था बाय का 75 क्वांटिटी और लिमिट प्राइस 15, आपने यही प्लेस किया था ना, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने सक्सेसफुली एक लिमिट ऑर्डर भी प्लेस कर लिया है। सो गाइज वापस चलते हैं एंड अब देखते हैं तीसरा ऑर्डर टाइप। सो पहले तो मैं आपको ये बोलना चाहूँगा, किसी ऑर्डर प्लेसमेंट
इज़ वेरी सिंपल। एक बार आप अंडरस्टैंड कर लो कि क्या क्या पैरामीटर्स आपको किस फॉर्मेट में ग्रो एपीआई के थ्रू उनके सर्वर पे सेंड करने हैं। फॉर्मेट यही रहने वाला है, बस डिपेंडिंग ऑन ऑर्डर टाइप जो पैरामीटर्स हैं वो थोड़े बहुत ऊपर नीचे होने वाले हैं। नाउ हम लोग ये चारों ऑर्डर्स एक एक करके एग्जीक्यूट करने वाले हैं ताकि आपको समझ आ जाए कि आपको किसी भी टाइप का अगर ऑर्डर प्लेस करना है तो वो करना कैसे है। हमने मार्केट और लिमिट ये दोनों ऑर्डर टाइप्स तो प्लेस कर दिए हैं, अब हम तीसरा स्टॉप लॉस ऑर्डर प्लेस करके देखेंगे। सो एक काम करते हैं, स्टॉप लॉस ऑर्डर प्लेस करने से पहले हम लोग एक मार्केट ऑर्डर प्लेस कर देते हैं इसी ऑप्शन टाइप का, यानी कि मैं प्लेस बाय मार्केट ऑर्डर फॉर 25,000 CE। अब देखो लॉजिक वही रहने वाला है, अगर आपको एक मार्केट ऑर्डर डालना है तो मार्केट ऑर्डर में जाके आपको सबसे पहले क्या चेंज करना होगा, आपको चेंज करना होगा ऑर्डर टाइप। ऑर्डर टाइप ऊपर क्या था आपका, ऑर्डर टाइप था लिमिट। अब मैं यहां पे सिंपली अगर ऑर्डर टाइप यानी कि सॉरी अब मैं गाइस सिंपली अगर यहां पे ऑर्डर टाइप चेंज कर देता हूं मार्केट पे, ऑर्डर टाइप मार्केट ये डाल देता हूं और प्राइस को 0 कर देता हूं, तो मेरा ऑर्डर मार्केट पे प्लेस हो जाना चाहिए। यानी कि जो भी प्राइस इस टाइम मार्केट में चल रही है उस पे ये वाला ऑप्शन बाय हो जाना चाहिए। सो लेट्स गो एंड सी कि क्या एक्चुअली में ये ऑर्डर प्लेस हुआ भी है या नहीं। सो ऑर्डर्स पे जाते हैं एंड ऑर्डर्स पे जाके अगर आप देखोगे सो ये आपका एक ऑर्डर प्लेस हो गया है, ऑर्डर एग्जीक्यूट हो चुका है। अपनी पोजीशंस जाके वेरीफाई करते हैं कि क्या ये एक्चुअली हुआ भी है या नहीं। सो व्हाट आई विल डू इज आई विल गो टू सो गाइज मैं यहां पे आ चुका हूं और मैं ऑर्डर्स में आके क्या देख रहा हूं, मेरा ऑर्डर यहां पे एग्जीक्यूट हो गया है। सो यानी कि एफएनओ में भी आप मार्केट ऑर्डर सिंपली जैसा कि हमने कैश में देखा वैसे ही प्लेस कर सकते हो। नाउ एक काम करते हैं, इस पर्टिकुलर ऑर्डर का ना स्टॉप लॉस भी लगा के देखते हैं। सो स्टॉप लॉस लगाने के लिए व्हाट आई विल डू इज मैं अगेन सारे के सारे पैरामीटर्स को कॉपी करने वाला हूं और यहां पे आपको दिखाने वाला हूं कि प्लेसिंग स्टॉप लॉस ऑर्डर कैसे होगा। ओके, सो लेट्स लुक एट द पैरामीटर्स अगेन। अब देखो ऑर्डर हमें क्या करना है, क्योंकि हमें स्टॉप लॉस लगाना है तो हमारा ट्रांजैक्शन टाइप बाय के अगेंस्ट सेल होने वाला है, ऑर्डर टाइप चेंज होने वाला है, ऑर्डर टाइप स्टॉप लॉस हो जाएगा। ऑर्डर प्राइस इस पे अभी हम आने वाले हैं। ऑर्डर एक्सचेंज, देखो एक्सचेंज एनएससी रहने वाली है, सेगमेंट एफएनओ रहने वाला है, प्रोडक्ट नॉर्मल, वैलिडिटी डे। दो चीजें चेंज होने वाली हैं, ऑर्डर प्राइस और ऑर्डर ट्रिगर। अब देखो आपको स्टॉप लॉस जब भी प्लेस करना होता है आपको एक ट्रिगर प्राइस देनी होती है कि उस प्राइस पे हिट होने के बाद मेरा स्टॉप लॉस एग्जीक्यूट हो, और एक आपको लिमिट प्राइस देनी होती है कि वो दोनों के बीच का जो गैप है वो कितना हो सकता है, यानी कि ऑर्डर ट्रिगर प्राइस एंड योर ऑर्डर लिमिट प्राइस। सो बेसिकली अगर मैं ऑर्डर यहाँ पे ट्रिगर 12 रुपये दे देता हूँ एंड ऑर्डर प्राइस 10 रुपीज़ दे देता हूँ, तो इसका ये मतलब है कि मेरा 12 से लेके 10 के बीच में ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाए, ऐसी इंस्ट्रक्शन मैं दे रहा हूँ। ओके, सो गाइज ऑर्डर प्लेस करने के लिए हम लोग ऊपर वाला ही अपना कोड कॉपी पेस्ट कर लेते हैं ऑर्डर प्लेसमेंट का। सो आई विल गो हियर। अब देखते हैं इसमें हमें क्या क्या चीज़ें चेंज करनी पड़ेंगी। सो अगर ट्रेडिंग सिंबल की बात करें वो सेम रहेगा, क्वांटिटी सेम रहने वाली है, वैलिडिटी, सेगमेंट, प्रोडक्ट सब सेम रहने वाला है। ऑर्डर टाइप हमारा चेंज होगा। अब ऑर्डर टाइप हमने यहाँ पे ऑलरेडी ऊपर मेंशन कर दिया है, ऑर्डर टाइप इज स्टॉप लॉस, तो यहाँ पे स्टॉप लॉस आ चुका है। ट्रांजैक्शन टाइप हमने सेल में कन्वर्ट कर दिया तो यहाँ पे सेल आ जाएगी। अब प्राइस के साथ साथ आपको ट्रिगर प्राइस भी देनी है, तो हम जाते हैं वापस अपनी डॉक्यूमेंटेशन में ऑर्डर सेक्शन में और यहाँ जाके देखते हैं कि ट्रिगर प्राइस कैसे मेंशन होती है। सो लिमिट प्राइस के लिए आपको प्राइस यहाँ पे डालना होता है एंड ट्रिगर प्राइस के लिए यू हैव टू गिव अ पैरामीटर कॉल्ड ट्रिगर अंडरस्कोर प्राइस। सो ये भी हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं। सो हमारी जो ट्रिगर प्राइस है वो हमने ऑर्डर अंडरस्कोर ट्रिगर में सेव करी हुई है, सो वो यहाँ पे डाल देते हैं एंड ऑर्डर प्राइस नाम के वेरिएबल में हमने प्राइस डाली हुई है। सो गाइज अगर मैं ये ऑर्डर प्लेस करूँ तो अगेन मेरे को एक कंफर्मेशन आ गई है प्लेसमेंट की, और जाके चेक करते हैं कि क्या हमारा ऑर्डर प्लेस हुआ है या नहीं। सो ये देखोगे आप सेल स्टॉप लॉस यहाँ पे प्लेस हो चुका है।
सो ये ट्रिगर अवेटेड है। अगर मैं ऑर्डर मॉडिफाई करने का देखूं तो आप देखोगे यहाँ पे एसएल ट्रिगर प्राइस 12 आ रही है, लिमिट प्राइस 10 आ रही है और बाकी जो भी पैरामीटर्स थे वो एज इट इज़ हैं। यानी कि आपने एक पोजीशन मार्केट पे एग्जीक्यूट भी कर दी, अब उसका आपने स्टॉप लॉस भी लगा दिया। गाइज अब एक ऑर्डर टाइप हमारा और रह गया जो कि है स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर। अब देखते हैं ये भी कैसे प्लेस होने वाला है। तो एक काम करते हैं, टू प्लेस दिस ऑर्डर हम लोग कैश सेगमेंट में रिलायंस का फिर से एक शेयर खरीदते हैं। तो मैं ऊपर वाला कोड ही कॉपी पेस्ट करूंगा, बाय 1 शेयर ऑफ रिलायंस, ठीक है। सो एक शेयर रिलायंस का लेके उस पर हम स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर प्लेस करेंगे। सो कॉपी पेस्ट कर रहा हूं मैं ऊपर वाला कोड, एग्जैक्टली सेम, नो चेंजेस। मैंने पहले इस सेल को रन करा सो दैट ये वैल्यू सारी अपडेट हो जाए। उसके बाद मैंने ऑर्डर प्लेस कर दिया। अब मैं जाके ऑर्डर्स में देखूंगा स्टॉक्स एरिया में तो मुझे पता लग जाएगा यहाँ पे एक ऑर्डर प्लेस हो गया है। नाउ व्हाट वील डू इज इसका हम लोग स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर प्लेस करेंगे। तो मैं अपना प्लेस ऑर्डर वाला कोड दोबारा से कॉपी पेस्ट कर लेता हूं और इसी में हम लोग चेंजेस करने वाले हैं। सो अब आपको समझ आएगा क्या क्या चेंजेस करने होंगे। वेरी सिंपली पुट, पहले तो ऑर्डर बाय सेल जो है इसको मैं अपडेट कर देता हूं। मेरा यहां पे सेल हो जाएगा। प्राइस की जगह, क्योंकि स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर है तो मुझे यहां पे सिर्फ जो हमने ट्रिगर प्राइस ऊपर मेंशन करी थी, सिर्फ ट्रिगर प्राइस यहां पे डालनी होगी। नाउ रिलायंस अगर हम बात करें, हमारा एग्जीक्यूट हुआ 1418 पे, तो एक काम करते हैं 1400 पे हम लोग इसकी ट्रिगर प्राइस लगा देते हैं। यानी कि 1400 अगर रिलायंस टच हो गया तो उसके बाद हमारा स्टॉप लॉस जो भी रेट मार्केट में होगा उस पे एग्जीक्यूट हो जाएगा। ये हम कमांड दे रहे हैं स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर के साथ। नाउ गाइस एक चीज हमें और चेंज करनी पड़ेगी यहाँ पे, ऑर्डर टाइप जो है, ऑर्डर टाइप हमें स्टॉप लॉस मार्केट करना होगा। सो अगेन हम लोग ग्रो का ऑब्जेक्ट यूज करेंगे, ग्रो ऑब्जेक्ट यूज करके स्टॉप लॉस मार्केट इसको कन्वर्ट कर देंगे। एवरीथिंग एल्स विल रिमेन द सेम, जिसको हमने यूज किया था टू प्लेस आर ऑर्डर फॉर रिलायंस। सो अगर मैं इसको रन करता हूं, सो लेट्स सी क्या हुआ वहां पे ऑर्डर बुक में। ओके, सो यहां पे आप देखोगे सेल मार्केट स्टॉप लॉस, ये एक ऑर्डर आ गया मेरी ऑर्डर बुक में। अगर मैं ऑर्डर डिटेल्स पे जाके देखूं तो यहाँ पे आप देखोगे एसएल ट्रिगर प्राइस जो हमने दी थी 1400 वो यहाँ पे आ चुकी है। दैट मीन्स आपका ऑर्डर सक्सेसफुली प्लेस हो चुका है और सर्वर पे जा चुका है। सो आई एम श्योर आज के एपिसोड के बाद आपको ये तो समझ आ गया होगा कि ऑर्डर्स प्लेस कैसे करने हैं थ्रू ग्रो एपीआई। एंड आई एम श्योर आपको ये भी लग रहा होगा कि एल्गो ट्रेडिंग यार इतनी भी मुश्किल नहीं है जितनी मुझे पहले लगती थी। ये सीरीज ना और इंटरेस्टिंग होने वाली है और बाय द एंड ऑफ इट हम आपको एल्गो ट्रेडर बना के ही छोड़ेंगे। अगर ऑर्डर्स की बात करें तो कहानी यहां खत्म नहीं होती है। अभी हम क्या कर रहे हैं, ऑर्डर प्लेसमेंट के बाद मैनुअली जाके ऑर्डर्स का स्टेटस चेक कर रहे हैं और कंफर्म कर रहे हैं कि क्या यार जो ऑर्डर प्लेस हमने करा था वो सही हुआ या नहीं। अगले एपिसोड में हम ये समझेंगे कि किसी भी ऑर्डर का स्टेटस अगर डायरेक्टली पाइथन से देखना हो तो वो कैसे देखा जा सकता है। साथ ही ये भी समझेंगे कि किसी भी ऑर्डर को अगर कैंसिल या मॉडिफाई करना है तो वो पाइथन में डायरेक्टली कैसे करते हैं। सो गाइस स्टे ट्यून्ड बिकॉज अ लॉट मोर इज कमिंग फॉर यू। ये सीरीज यहां से और इंटरेस्टिंग ही होने वाली है और हम आपको एल्गो ट्रेडर बना के छोड़ेंगे। तो सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।